गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा क्लास 6 में इंग्लिश सेकंड की बुक है अ पैक्ट विद द सन। ठीक है, इसमें आज हम लोग अपना पहला जो लेसन है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपने ध्यान से सुनना है और समझना है इस चैप्टर को। देयर वंस लाइव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। तो एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया अपने दो नए पैदा हुए बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। दे हैड ए नेस्ट इन अ टॉल सेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो जो उस चिड़िया का घोंसला था वो एक बड़े यानी कि लंबे और एक छायादार वृक्ष के अंदर था, जहाँ वह चिड़िया अपने दोनों बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी या ध्यान रखती थी। वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन की बात है, एक भयंकर तूफान आया। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। और उस तूफान के साथ साथ जो है बादल भी चमके और गरजे, और उसके साथ साथ बारिश भी हुई। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और जो हवा था उस स्टॉर्म के कारण, तूफान के कारण, उसने बहुत सारे पेड़ उखाड़ दिए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लाइव्ड ऑल्सो केम डाउन। और जो वह लंबा पेड़ था जिसमें वो चिड़िया रहा करती थी, वह भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। और एक उस बड़े पेड़ की एक भारी शाखा ने जो है उनके नेस्ट को तोड़ दिया, जिसके कारण जो वो चिड़िया मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। भाग्यवश जो वो चिड़िया के बच्चे थे उस तूफान में उड़ करके जंगल की एक दूसरी कोने पर पहुंच गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लाइव्ड। उनमें से एक चिड़िया एक गुफा के पास आकर गिरी, जहाँ पर चोरों का जो है या डाकुओं का एक समूह रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरी चिड़िया थी वो एक ऋषि के आश्रम के पास कुछ ही दूरी पर गिरी। ठीक है। डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन गुजरते गए और जो बेबी बर्ड्स थे, छोटे बच्चे थे चिड़िया के, वो बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस देश का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरन देखा और उसका पीछा किया। ही रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। जो वह हिरन था वो जंगल में बहुत अंदर तक चले गया और उसका पीछा जो है राजा ने भी किया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। और तुरंत ही जो है राजा जो है अपने रास्ते से भटक गया यानी इसको रास्ता नहीं मिल पाया। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। और उसे पता नहीं चला कि वह अब जंगल में कहाँ पर है। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वह लगातार जो है अपने घोड़े की सवारी करता रहा जब तक कि वो जंगल के दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच सका। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब वो बहुत थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। तो वह अपने घोड़े से उतरा और एक पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे बैठ गया जो एक गुफा के किनारे पर था। सडनली ही हेयर्ड अ वॉइस क्राई आउट। और तुरंत अचानक ही उसने एक आवाज़ सुनाई दी। क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री। कोई जो है उस पेड़ के अंदर था। केम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। जल्दी आओ, इसके घोड़ा और इसके हीरे जवाहरात लूट लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी आओ नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ही लुकड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो राजा ने देखा कि एक बड़ी सी भूरी चिड़िया जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उसी पेड़ के जो है ऊपर बैठी हुई है। ही ऑल्सो हेयर्ड फेंट नॉइजेज इशुइंग फ्रॉम द केव। और उसे कुछ हल्का शोर या धीमी आवाज़ जो है गुफा के अंदर से भी सुनाई दी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। और वह तुरंत ही अपने घोड़े पर बैठा और वहाँ से जो है जितनी तेज़ भाग सकता था वहाँ से निकल गया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram.
और जल्द ही वह एक साफ जगह पर पहुंच गया जहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। इट वॉज ऋषि आश्रम, वह एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। राजा ने अपना घोड़ा उस पेड़ के नीचे बांधा और उस पेड़ के छाया के नीचे बैठ गया। सडनली ही हेयर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, और अचानक ही उसे एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम सर, कि आपका आश्रम में स्वागत है महोदय। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, आप कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वह थोड़ी देर में आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, आश्रम के अंदर घड़े में ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप जो है अपने को आराम दीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। तो किंग ने, जो राजा था, उसने ऊपर देखा और उसने देखा कि जो वो पेड़ है उसमें एक बड़ी सी भूरी चिड़िया बैठी हुई है। ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, कि यह तो जो वह चिड़िया मैंने गुफा के बाहर देखी थी बिल्कुल उसी की तरह है। उसने कहा, उसने अपने आप से जोर से कहा, मतलब राजा ने अपने आप से जोर से कहा। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। तो उस चिड़िया ने उत्तर दिया, आप सही कह रहे हो महोदय। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विथ रॉबर्ट्स, कि हाँ वह मेरा भाई है जिसने जो है डाकुओं के साथ दोस्ती की है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वह अब उन्हीं की तरह बातें करता है। ही डज नॉट टॉक मी एनी मोर, वह मेरी तरह बात बिल्कुल नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और उसके बाद जो ऋषि होते हैं वो आश्रम में पहुंच जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। तो ऋषि जो है राजा से कहते हैं, आइए आपका स्वागत है महोदय। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, आप कृपया अंदर आइए और अपने आप को जो है आराम दीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आप मेरा भोजन जो है मेरे साथ खाकर बांटिए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली सो दे लुक्ड सो अलाइक, कि उसके बाद राजा ने जो है ऋषि के द्वारा उन दोनों चिड़ियाओं की कहानी सुनी कि वे दोनों जो हैं एक समान दिखने के बावजूद जो है दोनों का व्यवहार जो है वो अलग कैसे है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। तो राजा ने कहा कि जो ये जंगल है ये आश्चर्य से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, तो जो वो साधु आदमी था वो मुस्कुराया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि जो जो जिस व्यवहार में रहता है वो जो है, या जो जिसकी संगत में रहता है वो उसी के समान व्यवहार करता है। दैट बर्ड्स हैज़ ऑलवेज हेयर द टॉक ऑफ रॉबर्स, जो वो चिड़िया है, जो पहली चिड़िया थी, उसने जो है हमेशा डाकुओं की बात सुनी। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, तो उसने उनकी नकल करके उन्हीं की तरह बातें करके लोगों को लूटना जो है सीख लिया। दिस वन हैज़ रिपीटेड वर्ड ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, और जो दूसरी है, ये जो चिड़िया मेरे आश्रम के पास रहती है, इसने सिर्फ जो है आश्रम से निकलने वाली ध्वनियाँ या आवाज़ें ही सुनी है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, इसलिए जो ये आश्रम में आने वाले लोगों का स्वागत करती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और उनसे कहती है कि आप अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं जो है इस जगह के बारे में और इन चिड़ियाओं के बारे में आपसे और अधिक जो है उनके बारे में और अधिक बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था बेटा अफेक्टिविज़न का, जिसको मैंने आपको रीड करके बताया, समझाया। ठीक है, अब इसके बाद इसके ये 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है।